आज से 18 अक्टूबर तक दुबई दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर करेंगे रोड शो। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश। 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। 22 अक्टूबर को सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन। इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 लोगों की वापसी। सभी ने राज्य सरकार का जताया आभार। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। भीमताल में लगा भीषण जाम। एम्बुलेंस भी फंसी। पंद्रह नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। 14 नवंबर को गंगोत्री से मुखबा आएंगी मां गंगा की डोली। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में चोटियों पर हुई बर्फबारी। ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी से खबर। यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है और श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। उत्तरकाशी से खबर। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश। उत्तरकाशी से खबर। बारिश और बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तरकाशी में मौसम के बदले मिजाज के बाद माहौल खुशनुमा हो गया। पर्यटकों में के चेहरों में खुशी की लहर हो गई। कहीं पर बर्फबारी तो कहीं पर बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। उत्तरकाशी में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पर्यटकों ने जमकर इस मौसम का लुत्फ उठाया। उत्तरकाशी से खबर। बदले मौसम के बाद पर्यटकों के चेहरों में मुस्कान देखने को मिली और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी ने मौसम को बिल्कुल खुशनुमा कर दिया है। और यही मौसम आप पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते आसपास बर्फ की चादर ढक गई है। वहीं पर्यटक सेल्फी ले रहे हैं मौसम के साथ। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पार्टी के मीडिया कक्ष का शुभारंभ हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने इसका शुभारंभ किया। भाजपा मुख्यालय में नवनिर्मित मीडिया प्रभारी कक्ष का हवन पूजा के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा। तेज गति के साथ सरकार और संगठन की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के सांसदों की 74.12% कुल 95.65 करोड़ की सांसद निधि खर्च होना शेष है। इसमें लोकसभा सांसदों जिनका कार्यकाल समाप्त होने के कुछ माह ही बकाया है, उनकी 64.77%, 56.45 करोड़ की सांसद निधि खर्च होने के लिए भी शेष है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड के ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय से सांसद निधि खर्च संबंधी सूचना मांगी थी, जिसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त सुधा तोमर द्वारा अपने पत्रकार के साथ सांसद निधि खर्च की जुलाई 2023 के विवरण को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें जुलाई 2023 के अंत तक की उत्तराखंड के लोकसभा तथा राज्यसभा सांसदों का निधि खर्च का इसमें विवरण दिया गया था। नदीम की सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र के उत्तर में भारत सरकार के सांसद निधि जारी करने वाले नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी से सांसद निधि जारी करने संबंधी विवरण
MP लैट्स वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना दी गई। खबर रामनगर से है, जहां अग्रसेन जयंती के अवसर पर श्री अग्रवाल सभा प्रबंध कार्यकारिणी के नेतृत्व में महाराज अग्रसेन जी का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में कलाकारों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। महाराज अग्रसेन अग्रवाल समाज ने शोभा यात्रा में शामिल संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। संस्था के कोषाध्यक्ष ने कहा कि आगामी वर्षों में इस शोभा यात्रा को और भव्य तरीके से निकाला जाएगा। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के लिए ही नहीं, सभी के लिए आदरणीय व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवाद का एक ऐसा नियम दिया। आपको शायद आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, अपने जो भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कि महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जब भी कोई नया व्यक्ति पहुँचता था तो उनका एक जनता के प्रति ये आदेश था कि उस व्यक्ति को सभी लोग 1 रुपया और 1 ईंट प्रदान करें। उस 1 रुपये से वो व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता था और उस 1 ईंट से उसे अपना मकान बनाने में, अपना आवास बनाने में सहायता मिलती थी। क्षेत्र में आज अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्रवालों के लिए ही नहीं, सभी के रामनगर क्षेत्र में आज संपन्न हुआ। आपको बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हुआ है और शोभा यात्रा निकाली, परंतु इस वर्ष हर वर्ष से ज़्यादा ऐतिहासिक रूप में शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बताते हैं कि वही कहा गया है कि जिस प्रकार से राम राज्य में जनता प्रजा कभी दुखी नहीं रही, उसी प्रकार से महाराजा अग्रसेन जयंती के नाम इसलिए बनाया गया कि अग्रसेन महाराज जी के राज में भी कभी जनता दुखी नहीं रही थी। बताया जाता है कि जिस समय पर वो अपनी प्रजा को 1 ईंट और 1 रुपया दिया करते थे, जिस समय कि उनकी प्रजा आगे बढ़े, अपने मकान बढ़ाए और उन्नति का मार्ग पकड़े। यही अग्रसेन महाराज जी का कहना था। अग्रसेन महाराज जी ने कभी अपनी जनता को दुखी नहीं रखा है। रामनगर से चंद्रशेखर सप्ती विशेष रिपोर्ट के साथ। लक्सर में भारतीय किसान संघ की ओर से कस्बे में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। किसानों के मुद्दों को लेकर और बाढ़ से क्षेत्र में किसानों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग के साथ शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैठक में चर्चा की गई। गौरतलब है कि लक्सर के होटल दीप में भारतीय किसान संघ की मासिक पंचायत आयोजित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि किसानों को अपनी फसलें तैयार करने में काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है, उन्हें इसके अनुरूप ही मूल्य मिलना चाहिए। उनका कहना था कि किसानों की तमाम फसलें पिछले दिनों आई बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसे लेकर किसानों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। उन्होंने इस बार शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग भी की। तो हम जहर मुक्त खेती करने जा रहे हैं किसान यहाँ पर। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है जहर मुक्त खेती का। इसके भारतीय किसान संघ ने एक अभियान उठाया है पूरे देश के अंदर कि हम जहर मुक्त खेती करें। इसके लिए आने वाली समस्याएं के बारे में भी और जो पूर्व समस्याएं हमारी जो किसानों की हैं उनके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जिला गन्ना मूल्य इकबालपुर समिति का जो 18-19 का 1 वर्ष का पूरा बकाया है। प्रदेश सरकार से हम कई बार आह्वान भी कर चुके हैं कि शीघ्र गन्ना मूल्य भुगतान दिया जाना चाहिए और हमारा जो आगामी गन्ना मूल्य है उसका रेट लागत के आधार पर हमारा तय किया जाना चाहिए। वो करीबन 500 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। भारतीय किसान संघ जो जिला बैठक का इसमें तय हुआ, एक तो जो बाढ़ आई है उपजा पूरे क्षेत्र का गन्ना खत्म हो गया, इसका सट्टा अगले उसमें नहीं जुड़ना चाहिए। एक मांग तो यह है, क्योंकि वो हर साल सट्टा जुड़ेगा तो उसका किसान को और लॉस होगा। दूसरी मांग है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का रेट आज 450 रुपये क्विंटल बैठ रहा, तो उससे कम रेट तय होना चाहिए। दून पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री रुड़की के झबरेड़ा में संचालित हो रही थी। दवा सप्लाई की फर्म देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में खोली हुई थी। नकली दवा बनाए जाने को लेकर जग सोनपाल फार्मास्यूटिकल कंपनी गुरुग्राम के डिप्टी मैनेजर विक्रम रावत ने रायपुर थाने में केस दर्ज कराया था।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि केस दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से लाखों रुपए के पैक्ड कैप्सूल के डिब्बे और कैप्सूल रैपर, साल्ट आदि बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पकड़े जाने तक करीब 15 करोड़ रुपए की दवा सप्लाई कर चुके हैं। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। रुद्रपुर कोतवाली के प्रीत विहार क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने घर पर जमकर पथराव किया, साथ ही फायरिंग कर दहशत फैलाई। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े चाउमीन के ठेले को भी फूंक दिया। करीब 1 घंटे चले तांडव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर सूचना पर एसएसआई अर्जुन गिरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी में जुटे रहे। लोगों के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले सीमा से सटे यूपी के खानपुर गांव के रहने वाले हैं। वीडियो मत बनाओ यार, हम बहुत मारेंगे। बंद कर दो यार वीडियो। अरे वीडियो बंद कर दो अंकल यार। खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच बंद चल रही ट्रेन को दोबारा चालू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रेलवे से पूछा था कि 10 लाख रेल यात्रियों की सुविधा देने वाली ट्रेन को बंद क्यों किया गया। रेलवे अपनी ओर से शपथ पत्र में हलफनामा दायर किया था। अब ये ट्रेन 27 अक्टूबर से संचालित होगी। को बताना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के द्वारा ये भ्रामक प्रचार चलाया जा रहा है कि उनके द्वारा ये ट्रेन चलाई गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस ट्रेन को चलाने के लिए, जो कि 31/2/2020 से ये ट्रेन बंद है इस रूट पे, इसको चलाने के लिए हमारे द्वारा इतने लीगल नोटिस रेलवे को भेजे गए। उसके बाद जब उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, तब हम लोग इस रिट फॉर्मेट में दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। पर आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ये एक पार्टी के द्वारा ये प्रचार चलाया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं के द्वारा ये कार्य करा गया है। तो आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है कोटद्वार में। खबर सितारगंज से है। क्षेत्र में राम बारात बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। ये पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस उत्सव में राम बारात निकाली जाती है और इसे पूरे उत्साह के साथ भगवान राम और माता सीता के विवाह की झांकी को शहर के क्षेत्रों में निकाला जाता है। राम बारात रामलीला ग्राउंड से होकर खटीवा मार्ग होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड पहुंची। श्री राम के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रभु श्री राम के जयकारे भी बड़ी धूमधाम के साथ लगाए गए। पूरा शहर भगवान श्री राम की बारात में भक्तिमय दिखाई दिया। पहले की अपेक्षा में आज के समय में राम बारात के उत्सव में कई सारे परिवर्तन आए हैं। आज के समय में राम बारात का यह पर्व लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और इसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। ये पर्व भगवान राम और सीता के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ सितारगंज में राम बारात निकाली जा रही है। भगवान श्री राम के विवाह के उपलक्ष्य में हर साल राम बारात निकाली जाती है और पूरे सभी राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। पूरे उत्साह के साथ नाच गाने और बैंड बाजे के साथ साथ बड़ी धूमधाम के साथ राम बारात सितारगंज के मुख्य चौराहे से होते हुए और अग्रसेन टेस्ट तक जाएगी। तो बहुत ही सुंदर झांकियों के साथ निकाली जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा भी सब लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है और इस बार भी बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की सफलता के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के
हथीपड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें सफल कार्यक्रम की बधाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के लिए भाजपा संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जनसभा के लिए प्रभारी बनाया था। केंद्र सरकार की ओर से इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 और लोगों की वतन वापसी हुई है। 2 विशेष विमान से इन्हें नई दिल्ली पहुंचाया गया है, जहां से उन्होंने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने उनका स्वागत किया। सभी लोगों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। इससे पहले 3 अन्य नागरिकों की वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए नई दिल्ली में ठहरने और उन्हें दिल्ली से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। खबर देहरादून से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी विकास परियोजना निदेशालय देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों में चल रहे सदस्यता अभियान को सहकारिता तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य रूप से बनाएं। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आला अधिकारियों को साधन सहकारी समितियों को घाटे से उबारने के लिए माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाने के निर्देश दिए। सदस्य सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुक्कुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO द्वारा हल्द्वानी के गोरा पड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए। वहीं बेहतर पौधे से और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान अजय भट्ट अनुसंधान केंद्र के अति आधुनिक लैब के उद्घाटन में पहुंचे, जहां विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाएंगे। मेले में महिला सहायता समूह के साथ साथ कई सरकारी और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। के 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना, हमने उस समय खोला। कई जगहों पर उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियाँ, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं। नई टिहरी में नवरात्र के शुभारंभ पर मां कुंजापुरी मंदिर में मंदिर समिति द्वारा प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के साथ उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और मेले में पहुंचकर उन्होंने ध्वजारोहण किया। मेले की घोषणा व दीप प्रज्वलित कर 47वें श्री सिद्धपीठ कुंजारीपुरी पर्यटन एवं विकास मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के वन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल, मेले के अध्यक्ष व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार आदि मौजूद रहे। मेले के शुभारंभ के दिन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च वर्ग के 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत झांकियों का प्रदर्शन किया और उपस्थित जनसैलाब को अभिभूत कर दिया। यहाँ पर
हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं, हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था, जो शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में इवन जनपद के अंदर 70% से ज़्यादा विकास की घोषणाएं इसी मेले के माध्यम से हुई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मंथन प्रधान संपादक श्री दुर्गेश चौहान जी के साथ।